Hello everyone, welcome to my channel and this amazing session. My name is Abhishek Rawat. My educational qualification is front of you. Today we will discuss about Thallophyta algae यानी कि जनरली इन्हें शैवाल कहते हैं। ठीक है, एल्गी की स्टडी करने से पहले हम थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इनमें CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि लोकोमोशन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, चल फिर नहीं सकते हैं। मूवमेंट ज़रूर हो सकता है किसी किसी प्लांट में। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाने वाले होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मॉडर्न सेल इनमें प्रेजेंट होती है। ह्यूमन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट किंगडम की। ठीक है, प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी थैलोफाइटस तक हम पहुंचने से पहले हम। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासीफाई किया गया था। 2 क्लासिफिकेशन रखे गए थे इसमें, 2 सब किंगडम रखे गए थे। एक तो क्रिप्टोगैमे और दूसरा है फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे मीन्स होता है हिडन, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड क्या होता है, हिडन होता है, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट हम इन्हें कह सकते हैं, यानी कि सीड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, और फेनेरोगैमे यानी कि इनमें सीड भी प्रेजेंट होता है और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्रिप्टोगैमे को फर्दर क्लासीफाई किया गया था, डिवाइड किया गया था थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस और टेरोफाइटस में, और फेनेरोगैमी को जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया था। यहाँ तक क्लियर है। फर्दर थैलोफाइटस को डिवाइड किया, क्लासीफाई किया गया था। सब क्लासेस थे एल्गी की। ठीक है, एल्गी को फिर क्लासीफाई किया गया था 3 क्लासिफिकेशन में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। ठीक है, एल्गी हो गया। और फंजाई, फंजाई को R.H. विटेकर द्वारा 1969 में फंजाई को अलग सा किंगडम में रखा गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में। एल्गी आर हैप्लॉइड, गैमेटोफिटिक, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेटिक, क्रिप्टोगैमिक, नॉन वैस्कुलर, ग्रीन थैलोइड एंड एक्वाटिक प्लांट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, और हर एक टर्म्स को हम समझेंगे। हैप्लॉइड मीन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, हैप्लॉइड होगा, n नंबर होगा। ठीक है, गैमेटोफिटिक होते हैं, गैमेटोफिटिक ही हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है। यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, और फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस इनमें होती है। नॉन वेस्कुलर सिस्टम होता है इनमें, यानी कि वेस्कुलर बंडल कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, कई कई ऐसे प्लांट हैं कैल्प जिन्हें हम कहते हैं, फ्यूफाइसी के मेंबर हैं ये। बहुत हाइट होती है इनकी, लगभग लगभग 100 फीट, यानी कि 30 मीटर समथिंग इनकी क्या होती है, हाइट होती है। फिर भी इनमें नॉन वेस्कुलर है, फिर भी ये क्या है, नॉन वेस्कुलर है, इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है। क्यों इनमें वेस्कुलर बंडल है? क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, वाटर में है। वेस्कुलर बंडल का काम ही क्या है, मिनरल्स और वाटर्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और स्टेम से लीफ तक लेके जाना है। वेस्कुलर बंडल का यही तो काम है। बट ये इसमें क्या है, इनमें एब्सेंट है। करना भी क्या है इनने वेस्कुलर बंडल का। ठीक है, थैलॉइड होते हैं और एक्वाटिक प्लांट होते हैं। क्रिप्टोगैमी को बिलोंग करते हैं, सब किंगडम क्रिप्टोगैमी को क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हम बात करते हैं एल्गी। क्यों एल्गी को हम क्यों प्लांट कह रहे हैं? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल जो होती है इनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, यानी कि सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है। स्टार्च क्या होता है इनमें, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। डॉक्टर M.O.P. एयंगर इज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दे आर
दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन एंड ऑक्यूपाई 3/4 द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि टोटल 3/4 भाग में एल्गी प्रेजेंट हैं। एल्गी क्या है? प्रेजेंट है। अगर 3/4 भाग में उपस्थित हैं तो कहाँ एब्सेंट हो गए? ऑब्वियस है, जहाँ पे वाटर नहीं होगा, इट मीन मतलब रेगिस्तान में एब्सेंट हो गए, ठीक है, मोस्टली। और अंटार्कटिका में जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी वहाँ पे भी क्या होंगे? एब्सेंट हो गए। ये बहुत ही मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर हैं प्लांट किंगडम के। 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस डन बाय एल्गी, ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है थैलस लाइक होती है, यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी मास होता है। थैलस मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी मास, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड आकार नहीं होता है, कहीं पे रख दो तो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। मैंने कहा था ना कि वेस्कुलर सिस्टम का इनका यूज ही नहीं है। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वन सेल्ड होते हैं, जिन्हें हम गैमेटेंजिया कहते हैं। फीमेल गैमेटेंजिया को हम नोक्यूल और मेल गैमेटेंजिया को हम ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। इनके पास रूट्स भी नहीं होती है, स्टेम नहीं होते हैं, लीफ भी नहीं होते हैं। हाँ, रूट्स लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, लाइफ साइकिल इनकी चलती है, ठीक है। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड तक कैसे चलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरियस हैबिटेट में इनमें हैबिटेट प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर, सोयल और अदर प्लांट एंड एनिमल्स में ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, इनकी हैबिटेट है, ठीक है। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें इनकी इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलेंगे। जैसे एल्गी का यूज फूड के रूप में भी करते हैं, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको इनका यूज करते हैं, इनको लेके चलते हैं, ठीक है। इसका फॉडर के रूप में भी यूज होता है। इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है। जो अगर अगर है, चीज़ हो गया, चीज़ हो गया, और आइसक्रीम बनाने में भी यूज किया जाता है। कुछ फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कैराजीन को क्या करते हैं? कैराजीन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे जिलेडियम हो गया, एगार, इससे एगार प्राप्त होता है, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पे जूस्पोर्स, एपिनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आइसोगेमी, एनाइसो और ऊगेमी तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। आइसोगेमी मीन्स होता है, आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स गैमेट, ठीक है। सेम गैमेट्स वाले होते हैं इसमें, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल, दोनों सेम ही नज़र आते हैं, ठीक है। ये मोस्टली लोअर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एनाइसोगैमी ये एनिमल में देखने को मिलता है, एनिमल किंगडम को में देखने को मिलता है, ठीक है। इन ह्यूमन में भी ये इसे देखने को मिलता है, ठीक है। एनाइसोगेमिस टाइप रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में, जहाँ पे स्पर्म भी मूव करता है और ओवरी से एग भी क्या करता है? मूव करता है। फॉलोपियन ट्यूब में जाके दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एनाइसोगेम, जहाँ पे दोनों गैमेट्स क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। और ऊगैमस क्या होता है? मोस्टली इसमें लोअर प्लांट में, हायर प्लांट में देखने को मिलता है ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैबिटेट की। मेनली एक्वेटिक होते हैं, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, वुड, मॉइस्ट रॉक्स में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हैबिटेट के आधार पर एल्गी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक एल्गी की हम बात करते हैं। एक्वेटिक एल्गी को फर्दर क्लासिफाई किया गया था फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी, ठीक है। ऐसे एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पूल्स हो गया, लेक हो गया,
और रिवर्स हो गया, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर एल्गी। एग्जाम्पल है ओडोगोनियम, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा। ठीक है। मैराइन एल्गी, यानी कि मैराइन एल्गी मोस्टली ब्राउन एल्गी होते हैं और रेड एल्गी होती हैं, यानी कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन एल्गी होती हैं। ठीक है। कुछ जैसे यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम ये फ्रेश वाटर एल्गी हैं, पर ये कभी कभी मैराइन एल्गी भी कहे जाते हैं, या मैराइन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी की हम बात करते हैं तो फाउंड इन डैम्प सोयल रॉक्स एंड कॉल्ड एज सेप्रोफाइट। ऐसे एल्गी जो सीलन वाली सोयल में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी कहते हैं। ऊपर है बोट्रिडियम और नीचे है वाकेरिया, एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम एल्गी के अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है क्रायोफाइट्स। ऐसे एल्गी जो स्नो में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रायोफाइट्स कहा जाता है। ऐसे एल्गी स्पेशल कलर देते हैं, जैसे हिमेटोकोकस निवेलिस रेड कलर देता है, सबसे ऊपर वाला। क्लेमाइडोमोनास येलो कलर देता है, सेंटर वाला। और स्टोनेंसिस गिब्स येलो एंड ग्रीन कलर देता है स्नो को। ठीक है। ये तो हो गया क्रायोफाइट्स। दूसरा है लिथोफिटिक। लिथो मीन्स पत्थर या स्टोन। ठीक है। ऐसे एल्गी जो पत्थरों पे ग्रो करते हैं उन्हें हम लिथोफिटिक एल्गी कहते हैं, जैसे नोस्टोक। तीसरा है एपिफिटिक एल्गी। ऐसे एल्गी जो कि किसी अदर प्लांट के बॉडी में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जैसे ओडोगोनियम माइक्रोस्पोरा ग्रो कर रहा है लार्ज स्पीसीज ऑफ क्लेडोफोरा में। ऐसे एल्गी को हम क्या कहते हैं, एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। ठीक है। एंडोफिटिक एल्गी की बात करते हैं तो एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी, कि ऐसे एल्गी जो प्लांट के इनसाइड ग्रो कर रहे हैं हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एंडोफिटिक एल्गी कह रहे हैं, जैसे नोस्टोक इनसाइड द थैलस ऑफ एंथोसिरोस, इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है। एपिजोइक एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे एल्गी जो एनिमल बॉडी में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पे क्लेडोफोरा दिख रहा है ना, स्नेल सेल में, स्नेल के सेल में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। थर्मल एल्गी की अगर हम बात करते हैं, ऐसे एल्गी जो हॉट वाटर में ग्रो करते हैं, लगभग 50 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। ठीक है। पैरासिटिक एल्गी, ऐसे एल्गी जो पैरासाइट की तरह रहते हैं प्लांट में, वहाँ से न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उनको क्या करते हैं, कुछ बीमारी भी पैदा कर देते हैं। ठीक है। जैसे सिफेलियोरिसिस स्पीसीज क्या करती है, टी के प्लांट में ग्रो तो कर रही है, न्यूट्रिशन वहाँ से ले तो रही है, बट डिजीज़ भी पैदा कर दे रही है। कौन सी, रेड रस्ट ऑफ टी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कुछ एल्गी हार्मफुल एस्पेक्ट भी कुछ एल्गी में हार्मफुल एस्पेक्ट्स को देखने को मिलते हैं, जैसे एल्गल ब्लूम बनाते हैं, क्योंकि एल्गी बहुत जल्दी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब वो पानी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, फिश की मोर्टेलिटी भी क्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये उसका क्या है, हार्मफुल एस्पेक्ट हुआ। ठीक है। एल्गी को क्लासिफाई किया गया था, 3 कैटेगरी रखी थी, 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी और फियोफाइसी को ब्राउन एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो शायद इतना अच्छा नहीं बना है, पर आप लाइक कीजिए, लाइक ना भी करें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये सब मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है। और क्या क्या इसमें और ऐड करने की ज़रूरत है एल्गे में, बहुत सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के आने वाली वीडियो में। ठीक है। थैंक यू गाइस।